छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री के पेट्रोल, डीजल और सोना खरीदने को लेकर दिए बयान पर बड़ा हमला बोला है। दीपक बैज ने कहा कि देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल संकट को लेकर जनता पहले से परेशान है, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब प्रधानमंत्री जनता से पेट्रोल कम इस्तेमाल करने और सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार पूरा बोझ जनता पर डाल रही है और देश में भय का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि लोग अब लॉकडाउन जैसी स्थिति की आशंका से चिंतित हैं। वहीं मंत्री ओपी चौधरी द्वारा काफिला बंद करने के फैसले पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा। दीपक बैज बोले, सिर्फ काफिला छोड़ने से कुछ नहीं होगा, सरकार को कमीशन और भ्रष्टाचार भी छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक और कोर कमेटी में बदलाव पर भी बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही अनुभवी नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नीट पेपर लीक, कानून व्यवस्था और राजधानी में बढ़ते अपराधों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं और सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। साथ ही मानिक मेहता की संदिग्ध मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखिए, महिला आरक्षण बिल स्पष्ट और क्लियर है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था और जो आरक्षण बकायदा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ और ये कहा गया कि 2029 में लागू करेंगे, लेकिन चोरी चुपके परिसीमन बिल लाकर महिला आरक्षण के नाम से देश की जनता को धोखा देना चाह रही थी। हम परिसीमन के पक्ष में हैं, महिला आरक्षण के समर्थक थे, हैं और रहेंगे, लेकिन परिसीमन बिल उसके चोरी चुपके लाकर सत्ता हासिल करने का बिल था। और रही बात जनगणना करा ले, जातिगत जनगणना करा ले, परिसीमन करा ले, कौन रोका है? हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी और सरकार से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को लेकर तैयार। बिल्कुल पूरे देश में पेपर लीक की जो घटनाएं घटी है, ये पहली बार नहीं, ये 12 सालों में कई दफे ऐसी घटना घटी है और देश के युवाओं के साथ ये सरकार उनके भविष्य साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इससे कहीं न कहीं देश के युवा जो अपने भविष्य तलाश रहे थे, वो कहीं न कहीं निश्चित रूप से चिंतित है, दुखी है और कहीं न कहीं पेपर लीक मामला ये एक बड़ा घोटाला है और सरकार इस घोटाले को सीबीआई से जांच करा रही है। इसको कहीं ना कहीं लीपापोती करेगी। अभी तक इतने पेपर लीक हुआ, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, सरकार बता दे। तो निश्चित रूप से इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है और कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ खड़ी है और लगातार पेपर लीक की घटना वास्तव में युवाओं के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 2.5 साल में कोई काम किया नहीं। अब जनता के पास किस मुंह से जाएं? उन्होंने जो वादा करके आए, कोई वादा पूरा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो अगर जनता के बीच में जाना है तो किस मुंह से जाए? तो इसलिए ये 2 दिनों से जो इन्होंने ट्रेनिंग चल रहा है, ये जनता के बीच में जाकर फिर ये झूठ बोलने का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि आने वाला समय जो 2.5 साल चुनाव बाकी है उसमें जाकर झूठ बोले और अपने किए कर्मों को ये दबाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग झूठ बोलने का। देखिए, हमारा एक ही पहल है कि प्रधानमंत्री, पूरी सरकार सर्वदलीय बैठक बुला ले, सभी विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं से चर्चा करे, क्योंकि ये हालत क्यों पैदा हुई। क्या सरकार को पता नहीं था? क्या हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते रहे कि आने वाला समय में आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक संकट आने वाला है। वो लगभग 2 महीने से इशारा कर रहे थे, लेकिन सरकार बिल्कुल चुनावी प्रचार में मशगूल थी। उनको चुनाव जीतने के लिए ज़्यादा चिंता है, अपनी देश की आम जनता के लिए चिंता नहीं है।
इसलिए विपक्ष सीधा मांग कर रहा है कि सर्वदलीय बैठक सरकार को बुलाना चाहिए। साथ ही संदेश लाइव के लिए रायपुर से सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना